सॉइल मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी क्या यूनिट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में अभी तक हमने क्या पढ़ चुके। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट किया था, फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किए थे, जैसे कि ग्रेन साइज पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया, जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। तो हमने क्या, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। फिर हमने इसके क्या है 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या इसको 4 मेजर कंपोनेंट जैसे कोर्स में इसको डिवाइडेड किए, फाइन हो गया, इसके बाद ऑर्गेनिक और पिट सॉइल में हमने इसको डिवाइड किया था। नेक्स्ट हमने बात किए थे जनरली जो सॉइल है, सॉइल के क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। पहला पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन था। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या देखे थे, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बाद यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन उसके बाद हमने यहाँ पे हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बोला था, जिसको जीआई मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्सचरल क्लासिफिकेशन था। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। देन इसके बाद हमने स्टार्ट किया था यूएससीएस सिस्टम को पढ़ा हमने, कि जो कैसा ग्रांडी ने दिया था। और जनरली अगर हम बात करें बीआईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल के जो ग्रुप है इसको 18 पार्ट में हमने इसको डिवाइडेड किया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि बीआईएस के अकॉर्डिंग सॉइल को कितने ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। तो सॉइल को कितने 18 ग्रुप में हमने क्या इसको डिवाइडेड किए थे। अब फिर इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइडेड किए थे, कोर्स सैंड। फिर हमने बात किए थे इसमें कि जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं इसको हम 0.075 माइक्रोन से हमने क्या पार्टिकल्स को पास करवाए थे, जिसमें हमने कोर्स फाइन फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया था क्या यहाँ पे, कि जो सॉइल रहती हैं जैसे बोल्डर का साइज, कोवल का हो गया, कोर्स। फिर हमने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। देन उसके बाद हमारे पास कोर्स के बाद क्या था सैंड, फिर सैंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किए। सैंड के बाद हमने क्ले के साइज के बारे में डिस्कस किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज हमारा कंप्लीट हो गया। साइज के बाद हमने क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स सॉइल। तो कोर्स सॉइल में हमने यहाँ पे 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया था, जब हमारे पास जो फाइनेंस था वो लेस देन कितना 5%। फिर हमने यहाँ पे 5 to 12 के बीच में केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 के बारे में डिस्कस किए थे। और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसके सैम्पल्स नोटेशन के बारे में बात किए। तो कोर्स सॉइल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल के बारे में। जो छोटे साइज के, स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स रहते हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो ये किस पर बेस्ड है। सबसे पहली चीज आती है, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, किस पर ये बेस्ड है, डायरेक्टली ये पूछ लेंगे। तो किस पर बेस्ड है, ये लिक्विड लिमिट पर बेस्ड है। और लिक्विड लिमिट हमने क्या बात किए थे, क्या होती है प्लास्टिक लिक्विड लिमिट, क्या होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय आईपी। ये क्या थे, लिक्विडिटी इंडेक्स थी। ठीक है, तो ये लिक्विड लिमिट पर बेस्ड है, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। किसमें, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल पर बेस्ड है। अब हम यहाँ पे सम सैम्पल्स विच आर यूज्ड इन फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन आर एस फॉलो। कुछ यहाँ पे सैम्पल्स है, वो हम ध्यान रख लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे आगे फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एल क्या होता है, लो कंप्रेसिबल। क्या होता है, लो कंप्रेसिबल। क्या आ जाएगा, लो कंप्रेसिबल सॉइल आई, और क्या आ जाएगा एच। और आई को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल। और इसको हम क्या बोलेंगे, हाई कंप्रेसिबल सॉइल। इसको क्या बोलेंगे, हाई कंप्रेसिबल सॉइल। तो जो लो कंप्रेसिबल सॉइल है, इसमें जो लिक्विड लिमिट है वो लेस देन कितनी है, 35%। और इंटरमीडिएट या मीडियम में कितनी आ जाएगी यहाँ पे 35%। और लिक्विड लिमिट इज लेस देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी 50%। ठीक है, मतलब कि 35 से 50% के बीच में लाई करेगी। तो ये वैल्यूज कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर इंटरमीडिएट की कंडीशन है तो इसमें लिक्विड लिमिट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो 35 से 50 के बीच में लाई करेगी। और लो कंप्रेसिबल में कितने, लेस देन 35%। और अगर हम हाई कंप्रेसिबल के लिए बात करें तो लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी 50%। तो ये 3 कंडीशन है। अब हम इसके कुछ यहाँ पे
फाइन ग्रेन सॉइल को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, फाइन सॉइल है। क्या है, फाइन सॉइल है। तो जनरली जो फाइन सॉइल है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किए। पहला क्या जाएगा, सिल्ट, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। सेकेंड क्या जाएगा, क्ले, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। तो जनरली सिल्ट को तीन पार्ट में डिवाइडेड किए हैं। जनरली सिल्ट को तीन पार्ट में डिवाइडेड किए हैं, लो, मीडियम और क्या जाएगा, हाई। लो, मीडियम, हाई, जिसमें हमने लिक्विड लिमिट के बारे में बात की थी जिसकी 35% है, और 35 से लेके कितने के बीच में लाया कर रही थी, 50% के बीच में। और हाई में क्या थी, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% थी। वैसे हम यहाँ पे क्ले में बात करेंगे। जनरली क्ले को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किए हैं। पहला क्या जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक क्ले, और सेकंड क्या आ जाएगी, इनऑर्गेनिक क्ले। इनऑर्गेनिक क्ले। तो जनरली जो ऑर्गेनिक क्ले रहती है इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइडेड किए, लो, मीडियम और क्या जाएगा, हाई। और इनऑर्गेनिक को भी तीन पार्ट में डिवाइडेड किए हैं, लो, इंटरमीडिएट और क्या जाएगा, हाई। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए। अब हम यहाँ पे इसके कुछ नाम है वो देख लेते हैं। जैसे कि Ml है, इसको क्या बोलेंगे, OH है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हमने क्या लिए, Ml हो गया। Ml के बाद हमारा क्या जाएगा, Mi, Mi के बाद क्या जाएगा, MH। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे क्ले के सिस्टम को लेंगे, LClCH। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, सॉइल में, तो OHLI और क्या जाएगा, H। ठीक है, तो Ml को क्या बोला जाता है, L क्या होता है, लो कंप्रेसिबल, और M क्या है, सिल्ट। तो क्या जाएगा यहाँ पे, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। Mi क्या जाएगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट, M क्या है, सिल्ट। तो इंटरमीडिएट या फिर मीडियम सिल्ट, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम सिल्ट हम इसको बोलेंगे। HH क्या जाएगा यहाँ पे, हाई कंप्रेसिबल, क्या जाएगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। सॉरी, ये क्या आएगा यहाँ पे, M। तो हाई कंप्रेसिबल क्या होगा, सिल्ट होगा। नेक्स्ट Cl क्या होगा, L क्या है, लो कंप्रेसिबल, और C क्या है, क्ले। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले। इसको क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले। Ci क्या होगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट क्ले, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम क्ले। नेक्स्ट CH क्या होगा यहाँ पे, हाई कंप्रेसिबल क्ले। वैसे ही L क्या है, लो कंप्रेसिबल, और O क्या है, ऑर्गेनिक। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। क्या होगा, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। और वैसे हम यहाँ पे OI को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, वैसे ही हमारे पास OH क्या जाएगा यहाँ पे, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। क्या, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे नाम है जो आपको ध्यान रखना है कि M को क्या बोला जाता है, सिल्ट को। तो नोटेशन ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, क्या इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जनरली इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो भी किसकी, क्ले की। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, सिल्ट के कंपैरिजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक क्ले। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल में क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ क्ले इज ग्रेटर देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सिल्ट इज ग्रेटर देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिक क्ले। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हम पढ़ने वाले हैं ए लाइन फॉर्मूला और यू लाइन फॉर्मूला, जिससे जनरली 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ए लाइन और यू लाइन। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्या रिलेशनशिप है, क्या फॉर्मूला है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, यू लाइन। जनरली हर एक एग्जाम में
हर मतलब कि हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो रिलेशनशिप पूछ लेंगे, या साइंटिस्ट का नाम, या फिर इसके डेफिनेशंस पूछ लेंगे। जैसे कि ए लाइन है, ये क्या है, ए लाइन इज अ कर्व, किसने दिया था, ए कैसाग्रांडे ने दिए थे। कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने दिए थे। कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने बताया था ई लाइन के बारे में। और जनरली इसके बीच में जो रिलेशनशिप है ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम आईपी से डिनोट करते हैं, एंड लिक्विड लिमिट के बीच में। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप को शो करता है। किसके लिए इसको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल। तो ये ए लाइन है जिसको कैसाग्रांडे साइंटिस्ट ने दिया था, जो रिलेशनशिप बताता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और आईपी लिक्विड लिमिट के बीच में, जिसको हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल के लिए जनरली यूज करते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम फोकस करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो ए लाइन के लिए क्या इक्वेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी इक्वल टू 0.73 और क्या आ जाएगा, लिक्विड लिमिट -20। तो ये होती है क्या, ए लाइन की इक्वेशंस। या तो इसको न्यूमेरिकल्स में पूछ लेंगे, या डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मेट दे देंगे, या तो फिर आपको लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे देंगे और आपको आईपी फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरली हमारे पास जो आईपी एंड डब्ल्यूएल रहेगा ये परसेंटेज में रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यू लाइन का क्या फॉर्मूला होता है एंड क्या रिलेशनशिप है। जनरली अगर हम यू लाइन के लिए बात करें, यू लाइन के लिए, तो जो यू लाइन होता है ये क्या शो करेगा, तो यू लाइन क्या है, अपर लिमिट है। यू लाइन क्या है, अपर लिमिट। अब ये अपर लिमिट क्या होती है, तो अब हम इसको क्या है नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिसिटी चार्ट में डिटेल्स में समझेंगे यू लाइन ए लाइन को, कि अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। तो अपर लिमिट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉइल विच ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन, जो क्या डिफाइन कर रही है रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रही है। अब हम यहाँ पे इसकी क्या इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ यू लाइन, क्या इसकी इक्वेशन है, तो क्या है यहाँ पे आईपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.9 और लिक्विड लिमिट माइनस क्या आ जाएगा 8। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता। और जो आईपी और आईएल रहेगा जनरली किसमें, परसेंटेज में रहेगा। तो आईपी इक्वल टू 0.9, लिक्विड लिमिट -8, और ए लाइन क्या था हमारे पास, आईपी इक्वल टू कितना था 0.073 और कितना लिक्विड लिमिट -20। तो ये दो फॉर्मूलेज है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।